इंटरनेट की मायावी दुनिया में कई युवा ऐसा सोचते हैं कि उन्हें इतना ज्ञान है कि वो कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, गैर कानूनी करेंगे तो वो पुलिस की पकड़ से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस समय खड़ा हूँ दाहोद के छाप तालाब पर, और यहाँ मैं इसलिए हूँ क्योंकि दाहोद की एक आपको ऐसी अपराध कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद, जिसका सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन में भी हो सकता है। आपके अपने आपको भी दगा दे सकते हैं, और कैसे आपके आसपास के लोग आपके लिए अपराधी बनकर सामने आ सकते हैं, मुसीबत खड़े कर सकते हैं। तो देखिए पूरी अपराध कथा। तो कहानी ये है कि दाहोद का एक प्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार में एक कपल है, और इस कपल ने गलती ये की कि अपने बेडरूम के निजी पलों को पति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, उसकी वीडियो बना लिए। उसका उद्देश्य महज ये था कि जब भी कभी पत्नी मायके जाएगी या वो कहीं बाहर होगा और अपनी पत्नी को मिस करेगा तो उन वीडियो को देखकर खुद को संतुष्टि देगा। हालांकि ये तरीका भी ठीक नहीं है, लेकिन उस पति ने ऐसा किया। ऐसा करते समय उसके ज़हन में कहीं भी ये नहीं था कि ये उसका ये शौक़ या उसकी ये इच्छा कभी उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन यही उसका शौक़ उसके लिए मुसीबत बन गया। घटनाक्रम पूरा अप्रैल मई 2023 का है, जब ये पूरा जो वीडियो उसने अपनी पत्नी के साथ अपना बनाया था निजी पलों का, बेडरूम का, ये किसी तरीके से उसकी एक रिश्तेदार ने लीक कर लिया और अपने मोबाइल में ले लिया, और यहीं से उस कपल की परेशानी शुरू हुई। मोबाइल में लेने के बाद उस महिला ने, उस लड़की ने ये किया कि अपने बॉयफ्रेंड को वो वीडियो ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस लड़की ने इस वीडियो क्लिप को अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज दिया, और बॉयफ्रेंड को उसके बाद कहा कि इनसे मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। इस वीडियो से हम क्या कर सकते हैं, पार्टी बड़ी है, लाखों करोड़ों रुपए उसके पास है, और हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना बदला ले सकते हैं, इस बारे में दिमाग लगाओ। और यहीं से साजिशें शुरू हुई, और साजिशों में बहुत जल्दी ही इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। इसमें जो फीमेल एक्यूज़ थी वो उन्हीं की नज़दीक की रिलेटिव थी, और पास्ट में उनके परिवार के साथ कुछ बुला सुनी हुई होगी। उसको ध्यान में रख के इससे रिवेंज लेने के लिए, और ये परिवार पैसे वाला था तो इनसे पैसे पड़ाने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये वीडियो क्लिप दी थी, और उसी ने पूरा प्लानिंग करके इनको समझाया था। और इस केस की खास बात ये है कि जो पब्लिक वाईफाई होता है, जो ओपन वाईफाई होता है, इन सभी चीज़ों का ये एक्यूज़ या क्रिमिनल ने इसका इस्तेमाल किया था। इसके लिए पुलिस को वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल वाला काम था। तो अब कपल के निजी पलों का ये वीडियो 3 साजिशकर्ताओं के पास आ चुका था। मोनालिसा, जिसने ये हत्याया था, उसका बॉयफ्रेंड अनिल परमार, और उसका दोस्त धवल कुमार। इन तीनों ने मिलकर साजिश रची की पार्टी बड़ी है, और इससे हमें तगड़ा पैसा हासिल करना है, और मोनालिसा का बदला भी पूरा करना है। तो तरीका अपनाने के लिए इन तीनों की बैठक होती है, तीनों रणनीति बनाते हैं। मोनालिसा बताती है कि पार्टी करोड़पति है, जो रकम मांगेंगे वो दे देगी क्योंकि पार्टी फंसी हुई है। और उसके बाद तरीका क्या अपनाया जाए, चूँकि धवल और अनिल दोनों ही एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर काम करते थे, तो इस शॉप पर कई ग्रामीणों के मोबाइल, जो कि अनपढ़ टाइप होते थे, ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, उनके मोबाइल आते थे। और साथ ही साथ जो दुर्घटनाएं हो जाती थी, जिनके मोबाइल गिर जाते थे, उनको भी ये लोग उठा लाते थे। और इन्हीं मोबाइल्स के व्हाट्सएप नंबरों का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए रकम मांगी गई 90 लाख रुपए से इसकी शुरुआत हुई। ये शुरुआत करीबन 6 महीने पहले हुई, और इसके साथ ही एक शिकायत संबंधित कपल ने दाहोद पुलिस को दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और दबाव बनाने के लिए एक तरीका और अपनाया गया। दाहोद डिस्ट्रिक्ट के ए डिवीज़न में एक मामला दर्ज हुआ था,
जिसमें एक महिला को ब्लैकमेल करके उनकी ऑब्ससीन वीडियो को प्रोलीफर करके उनके परिवार से एक्सटॉर्शन मांगा गया था, जो 90 लाख तक का एक्सटॉर्शन का केस था। शुरू में बहुत सारे नंबर से व्हाट्सअप कॉल, फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस, इवन टेलीग्राम मैसेजेस के ज़रिए इनको ब्लैकमेल किया जाता था। तो साजिशें शुरू हो चुकी थी। 90 लाख रुपए हासिल करने की रणनीति पर ये तीनों काम कर रहे थे। किस तरीके से मोबाइल के ज़रिए, दूसरों के मोबाइल के ज़रिए कभी व्हाट्सअप कॉल किया जाता, तो कभी पीड़ित पति के नाम से फर्जी जीमेल अकाउंट बनाकर स्क्रीनशॉट भेजे जाते, वीडियो भेजे जाते, और दबाव बनाने के लिए जो रणनीति अपनाई गई उसमें एक रणनीति ये थी कि इस कपल के तमाम रिश्तेदारों को स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किए गए, ताकि वो जब इनको बताए थे तो इन पर एक दबाव बनता। और ये रणनीति कामयाब भी होने लगी, क्योंकि तेज़ी से ये कपल दबाव में आ गया और कपल अब इस बात पर विचार करने लगा कि पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है, तो अब जो एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है वो देकर इस पूरे विवाद से छुटकारा पाया जाए। तो ये तीनों शातिर बदमाश अपने इरादों में कामयाब होने की तैयारी में थे, या कामयाब होने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी गुजरात सरकार ने डॉक्टर राजदीप सिंह झाला को दाहोद का एसपी बना दिया। पूरे गुजरात में सब जानते हैं कि साइबर के मामलों में डॉक्टर झाला एक्सपर्ट हैं। 16 से ज़्यादा उन्होंने इसके कोर्स किए हुए हैं। जब ये पूरा मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने 2 तरीके अपनाए। पहला उन्होंने अपना साइबर का तरीका अपनाया और दूसरा मैनुअल तरीका भी उन्होंने पुलिसिंग का अपनाया। करीब 1 महीने के इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर झाला और दाहोद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि जो भी लोग ब्लैकमेल के इस पूरे मामले में शामिल हैं वो दाहोद शहर में ही हैं, और दाहोद शहर के सरकारी वाईफाई सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के वाईफाई सिस्टम का इस्तेमाल कर ब्लैकमेलिंग के लिए ये तीनों कॉल भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, फर्जी जीमेल अकाउंट बनाकर भी अपना उद्देश्य पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही डॉक्टर झाला और उनकी टीम ने शॉर्ट आउट कर लिया कि आखिर ये तीनों कौन हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है और कैसे उन्हें पकड़ा जाए। अब उसकी रणनीति पर वो काम कर रहे थे। तो जब पुलिस पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई कि ये तीनों लोग ही सस्पेक्टेड हैं और उनकी रेंज में हैं, तब पुलिस ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पीड़ित दंपति से कहा गया कि आप इनसे नेगोशिएशन करते रहें, इनकी मांग को लेकर बार्गेनिंग करते रहें, संवाद करते रहें, ताकि पुलिस अपने नतीजे पर पहुंच सके और पुलिस को आसानी हो सके। और इसी कड़ी में 90 लाख से जो मांग शुरू की थी वो बार्गेनिंग में कभी 80 लाख, 75 लाख, 60 लाख, 50 लाख होते हुए अंततः 30-32 लाख पर आकर थम गई। आरोपी तीनों इस बात को लेकर मान गए कि 30-32 लाख रुपए उन्हें दे दिए जाएं तो वो उनका पीछा छोड़ देंगे, तमाम जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट कर देंगे और फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। तो लगातार 6 महीने तक जब इनके पास पुलिस नहीं पहुंची तो इन तीनों को भी ये लग गया था कि पुलिस अब उन्हें पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि वो सरकारी वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दूसरों के व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पीड़ित पति जो है उसकी जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद इसलिए पुलिस उन तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन तीनों मुगालते में थे, क्योंकि उनका पाला डॉक्टर झाला जैसे एसपी से पड़ रहा था, जो कि साइबर के बारीक से बारीक विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो एक योजना बनाई गई। डॉक्टर झाला ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने बातचीत करवाई, और बातचीत के बाद जब 32 लाख रुपए फाइनल डील तय हुई तो स्थान तय करवाया गया कतवारा रोड का हाईवे। अब इस हाईवे पर पॉइंट डिसाइड हो गया कि इस पॉइंट पर आकर ये पैसों की डिलीवरी की जाएगी। उसके बाद क्या जाल बिछाया गया वो सुनिए। तो दाहोद के इस बड़े अपराध की पटकथा क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही थी। डॉक्टर राजदीप झाला जो कि दाहोद के एसपी हैं, उन्होंने जो जगह तय हुई थी कतवारा के पास हाईवे में, उस जगह पर अपने पुलिसकर्मियों को तैनात करने का मन बनाया। लेकिन उनके सामने भी एक परेशानी थी, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वो अपनी चाल ढाल, वेशभूषा, हेयर कटिंग,
इन तरीक़ों से पहचान में आ जाते हैं। तीनों शातिर अपराधी हैं, ये डॉक्टर झाला के सामने था, तो फिर उन्होंने रणनीति को बदला। उन्होंने जो नए पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई। तो जिन पुलिसकर्मियों की इस पूरे अभियान में ड्यूटी लगाई गई उनको सिविल तौर पे तैयार किया गया। किसी की दाढ़ी बढ़ाकर लगाया गया, किसी को कपल बनाया गया, किसी को सब्ज़ी ठेले वाला बनाया गया, किसी को फल फ्रूट बेचने वाला बनाया गया और एक भीड़ भरे इलाके में इनको इसी जिम्मेदारी के साथ तैनात कर दिया गया। दूर टावर से भी एक व्यक्ति, एक पुलिसकर्मी निगरानी रख रहा था। फिर डील के अनुसार जैसे ही ये कपल कथित 32 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर पहुँचे, उस बैग में राशि नहीं थी, लेकिन एक योजना के तहत उसको बुलाया गया था। वैसे ही ये तीनों शातिर बदमाश, जिसमें मोनालिसा, अनिल और धवल शामिल थे, वो वहाँ पर पहुँच गए। तीनों को भनक नहीं थी कि वो पुलिस के जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही वो उनके करीब आए, कपल के करीब आए, ड्यूटी पर तैनात सिविल ड्रेस में अलग अलग भूमिका निभा रहे सभी पुलिसकर्मियों ने उनको धर दबोचा। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दाहोद डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने ये सारी टेक्निकलिटी का पूरा स्टडी किया और उस स्टडी के हिसाब से सर्टेन आईपी को लोकेट किया। इसके अलावा इनके परिवार को जो कॉल आते थे उन परिवारजनों को भी विश्वास में लिया और उनके ज़रिए डिकोय किया और टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड फील्ड वर्क तीनों की वजह से 2 मेल एक्यूज और एक फीमेल एक्यूज 3 को अरेस्ट किया गया। तो तीनों की गिरफ्तारी के बाद तीनों ने जो अपना गुनाह है वो कबूल कर लिया। तीनों अब दाहोद की जेल में हैं। उन पर मुकदमा चलाने की पुलिस तैयारी में है। ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, जिनको लगता है कि अगर उनके हाथ में स्मार्टफोन है या इंटरनेट उनके पास है तो वो कुछ भी कर लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, उनको दाहोद एसपी का ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए। देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है कि इंटरनेट की दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ट्रेस ना हो पाए। कोई भी नेटवर्किंग का नोड ऐसा नहीं है कि जहां तक पुलिस न पहुंच पाए। अगर पुलिस चाहे तो कोई भी नोड तक, कोई भी आईपी तक या कोई भी नेटवर्किंग लेवल तक पहुंच सकती है। सो कृपया ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया है, ये आपकी अच्छे कामों के लिए या आपकी ज़रूरतों के लिए बना है, नहीं कि क्राइम के लिए। एंड नथिंग इज़ अनहैकेबल ऑन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ये याद रखना चाहिए। तो आपने दाहोद की इस अपराध कथा को सुना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि कैसे आजकल समाज में सेक्सटॉर्शन का कारोबार, इसे कारोबार कहा जा रहा है जबकि एक अपराध है, तेज़ी से फैल रहा है। लोग आपको सेक्सटॉर्शन के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए आप अनजान कॉल से भी बचिए, अनजान व्हाट्सएप मैसेज को खोलने से बचिए और लिंक जो आपके पास आती है लोन देने के नाम पे या आपके अकाउंट्स के नाम पर, उसको भी खोलने से बचिए, क्योंकि सतर्कता ही आपको अपराधों से बचाएगी। और दूसरा, ये कहानी इस बात के लिए भी, इन लोगों के लिए भी संकेत है जो ये समझते हैं कि इंटरनेट की इस दुनिया में वो उन लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे जो इंटरनेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि पुलिस भी अब अपडेट है, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इस अपराध कथा में दाहोद से फ़िलहाल इतना ही। इस पर आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।